लोकसभा का बिल्कुल बच चुका है और ऐसे में तमाम पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। आज हम बात करेंगे इंडियन श्रवण समाज पार्टी की। तो होली का त्यौहार है और ऐसे में होली का समारोह का आयोजन किया इन्होंने और एक दूसरे को गले लगा करके और एक बधाई भी दी। अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिलीप त्रिपाठी जी हैं और इनसे पूछेंगे आज का कार्यक्रम क्या था आपका और क्या रूपरेखा तैयार किया आपने लोकसभा 24 चुनाव को लेकर। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और जिम्मेदार पदाधिकारी जनपद अयोध्या के इस प्रांगण में मौजूद हैं। उन सभी से विचार विमर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया, जो भी सवर्ण अधिकारों के लिए बात करता है, आगामी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आता है, उसका हम साथ देंगे और सशर्त साथ देंगे कि जो आने वाले दिनों में चुनाव के बाद हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सके, हम उसी का मदद करेंगे। त्रिपाठी जी, क्या लगता है 24 की चुनाव की अगर बात की जाए तो केंद्र में बीजेपी और प्रदेश में बीजेपी, यानी हर तरफ बीजेपी है, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है और किसका सपोर्ट करोगे आप, क्या लगता है? देखिए, हमने बड़े बेबाकी से अपने बात को रखा। जैसे चुनाव में जनप्रतिनिधि आते हैं, अन्य पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो सवर्ण जनप्रतिनिधि हैं जब चुनाव जीत के जाते हैं और विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में बैठ करके सवर्ण अधिकारियों के लिए कोई चर्चा नहीं करते हैं और सवर्णों के खिलाफ उन्हीं के सामने कानून बनाया जाता है और वो ताली बजाने का काम करते हैं, तो हम सवर्ण समाज से आग्रह करेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को जब उनके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जब तक हम उनको बहिष्कार नहीं करेंगे, उनका बहिष्कार नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे, उनको तिरस्कृत नहीं करेंगे। यानी त्रिपाठी जी, अगर बात की जाए तो 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप किसी पार्टी, किसी दल को नहीं वोट करेंगे, यानी यही तो है। और अगर जिसको वोट करेंगे तो चेहरे को देखते हुए जो आपके हितों की बात करे, आप उसी को यही तो बात है। बिल्कुल, हम उसी को वोट करेंगे, अपने मताधिकार का वहां प्रयोग करेंगे जो सवर्ण अधिकारों के लिए तत्पर रहेगा और हमारी आवाज बुलंद करेगा विधानसभा में, लोकसभा में, हम उसका साथ देंगे। आप भी बहुत दिनों से पार्टी में लगे हुए हैं। श्रवण समाज पार्टी 2014 में यहाँ पर स्थापित हुई है और ऐसे में अभी तक पार्टी ग्रोथ नहीं कर पाई है और आप राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में आपको जो जिम्मेदारी मिली है, तो कैसे आप प्रदेश की बात करें तो कैसे इसको करोगे आप? देखिए, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया साफ साफ, पहले तो हमारा जो संगठन है ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक कंप्लीट है। तो जैसे राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है, हम लोग उसी को फॉलो करेंगे, उसी के दिशा निर्देश पर काम करेंगे। अगर बात की जाए इंडियन श्रवण समाज पार्टी की, तो बहुत बड़ी पार्टी है ये और काफी ग्रोथ किया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का हो, चाहे विधानसभा कहीं का भी अगर चुनाव होगा तो उसमें बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। ऐसे में प्रदेश सचिव जी बैठे हैं, तो मैं इनसे पूछूंगा कि पार्टी आखिर ग्रोथ क्यों नहीं कर रही, क्या मामला है? पार्टी में कुछ पदाधिकारी हैं जो प्रॉपरली निष्क्रिय पड़े हुए हैं। अभी आज होली मिलन समारोह आयोजित किया गया था, इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा कठिन कदम उठाए गए हैं और आगे इस पार्टी के बढ़ाने के लिए नए पदाधिकारियों का नियुक्ति आज के इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो प्रदेश ही नहीं, कई जनपदों और कई प्रांतों से यहाँ पर लोग चल रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए, ये अंबेडकर नगर से जिला अध्यक्ष बने हैं और इनके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है और हम इनसे पूछना जानना चाहेंगे कि आखिर में आपके अंदर क्या मलाल है जो आपने अंबेडकर में नगर में अभी तक आपने अपने पार्टी को, अपने संगठन को स्थापित नहीं कर पाए, क्या वजह से? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी अभी उभरती हुई पार्टी है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं। बड़ी पार्टी बढ़ जाने के बाद थोड़ी सी इधर उधर की त्रुटियां होती रहती हैं। हम अपने कार्य को बेहतर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे और उम्मीद है। नहीं, जो आपके अंदर मलाल है, अब मलाल इन लोगों ने दूर किया या नहीं, आप ये बताओ। जी बिल्कुल, मुझे जो मलाल था उसके लिए हमारे सचिव जी हमको आश्वासन दिए हैं कि ये आपका जो है मलाल पुनः वापस आता हूँ राष्ट्रपति के पास और
इन्हीं से हम जानकारी करेंगे कि आपका जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप ही मेन बॉडी हैं और घर के मुखिया है, पार्टी के मुखिया है, तो ऐसे में जो आपके संगठन में विघटन पैदा हो रहा है और जो एकत्रित नहीं हो पा रहे, इसमें क्या प्रक्रिया अपनाएंगे आप? कैसे? देखिए, हमारे संगठन में कोई विघटन नहीं है। परिवार जब बड़ा होता है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा टकराव रहता है, वो टकराव लाजमी है, वो हर जगह होता है, लेकिन कहीं कोई विघटन नहीं है। और आज यहाँ पे होली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में सभी लोग एकजुट होकर के यह दृढ़ संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि पूर्ण मुस्तैदी से इंडियन सबर समाज पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और इस संगठन को सरकार में जब तक हम नहीं ले जाएंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। और जब यह पार्टी सरकार तक पहुंचेगी, अपने अधिकारों को पाने में सफल हो जाएगी, तब जाकर के हम घर पे जाकर के निश्चिंत होकर भोजन करेंगे। दिलीप राम त्रिपाठी जिंदाबाद। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे अगर पार्टी ग्रोथ नहीं करेगी, तो है। तो अगर जिस तरह से बात की जाए, लोकसभा का चुनाव है, एक आखिरी क्वेश्चन होगा मेरा त्रिपाठी जी कि लोकसभा में दमखम किसके लिए भरोगे आप? ऐसा है, 2022 में हमने भारतीय जनता पार्टी को सशर्त समर्थन दिया था कि सरकार बनने के बाद जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या जो मुद्दे हैं उस पर विचार करते हुए हमारे लोगों को तरजीह दिया जाए। लेकिन 2022 चुनाव बीत जाने के बाद, सरकार में आ जाने के बाद भी अभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों का अनदेखी किया गया है और आगामी लोकसभा चुनाव में यदि हमारे मुद्दों पे खरे नहीं उतरे तो हम उनके खिलाफ बिगुल बजाएंगे। त्रिपाठी जी, ये जो यूपी बड़ा राज्य है और इसका रास्ता दिल्ली को ही जाता है, अगर यूपी हट गया तो सब बेकार होता है, लोकसभा कोई पहुंच नहीं पाता। तो ऐसे में कितना आपका सपोर्ट किस पार्टी को कैसे क्या है? अभी तो हम बताए कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। जैसा कि पिछला समर्थन हमारा देखा जाए तो हम बीजेपी को समर्थन किए थे 2022 में। यदि हमारे शर्तों पे खरे उतरते हैं तो फिर इस पे विचार करेंगे। अब क्या शर्त रखेंगे? अब तो समय आ गया, पूरा हो गया, अब तो घोषणा भी बिगुल बच चुकी है, अब क्या करेंगे? बिगुल बच चुका है, इसीलिए आपात बैठक बुलाया गया है और इस बैठक में गोपनीय निर्णय लिया गया है और निर्णय के तहत 2 से 4 दिन के अंदर हम लोग फरमान जारी करते हुए अमल भी करेंगे। लेकिन 2-4 दिन के बाद ही अमल करेंगे क्योंकि वो बातें शर्तें गोपनीय हैं। देखिए, अभी जिस तरह से इंडियन सबर समाज पार्टी की बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम भोजन त्याग देंगे जब तक हमारी पार्टी शासन सत्ता में काबिज नहीं होती। मैं सुभाष श्रीवास्तव, TV 1 इंडिया न्यूज़ से एडजस्ट।